ओके, तो इस वीडियो में हम क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 है हमारा सेट्स, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी, कौन कौन से टॉपिक्स है। ठीक है, पहले हम उस पर बात करेंगे कि कौन कौन से इस चैप्टर में टॉपिक्स है, देन फिर हम उसको फिर एक एक करके चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैंने वीडियो में क्लास 11 मैथ्स का बिल्कुल डिटेल में चैप्टर वाइज सिलेबस भी बता रखा है, एंड तुम्हारा टॉपिक वाइज सिलेबस भी बिल्कुल सीबीएसई ने जो न्यू रिलीज किया है उसका भी मैंने डिटेल में सिलेबस बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, सेट्स चैप्टर है तो सेट्स से पहले समझना है सेट्स होते क्या है। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, एंड इसका कौन कौन सा रिप्रेजेंट फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एंड तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों समझेंगे। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। एंड तीसरा हमारा टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन से टाइप्स है ये हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सबसेट समझेंगे क्या होते हैं, एंड तुम्हारा प्रॉपर सेट क्या होते हैं ये समझेंगे। ठीक है, एंड सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से सबसेट और प्रॉपर सेट के, वो समझेंगे। ठीक है, डिटेल में चिंता मत लो। एंड 5 है हमारा पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो ये सिलेबस में भी है, तो मैं बता दूंगा आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ये बता दूंगा। ये सारी चीज़ें सिलेबस में है। ठीक है, तो ये हमें समझना है पावर सेट क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है। उसके बाद हम समझेंगे इंटरवल, इंटरवल कैसे लगाते हैं हम। ठीक है, कौन कौन से इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एंड तुम्हारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अभी थोड़ा बताया था। ओपन इंटरवल मतलब ऐसे इंटरवल लगाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल का साइन ऐसे होता है। ठीक है, एंड तुम्हारा सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज का ऐसे, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हारा सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। तो ये कैसे करते हैं ये भी हम समझेंगे डिटेल में। एंड तुम्हारा इसमें हम समझेंगे उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट कौन कौन से। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं हम, एंड तुम्हारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों समझेंगे डिटेल में। यूनियन की जो प्रॉपर्टीज है और तुम्हारा इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है ये भी समझेंगे, और वेन डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करके समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, एंड तुम्हारा उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स में तुम्हारा थर्ड है डिसजॉइंट ऑफ सेट समझेंगे, कैसे हम डिसजॉइंट ऑफ सेट निकालते हैं। फिर तुम्हारा फोर्थ है डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं ये समझेंगे, एंड तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। ठीक है, अभी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अभी इतना मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक्स बताने के बाद हम क्या करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत लो। तो डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे, चिंता मत लो। ठीक है, एंड उसके बाद हम समझेंगे 8 पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं सेट का ये समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या होता है ये देखो, जैसे मेरा कोई ए सेट है। ठीक है, ए सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसके ऊपर ये साइन लग जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सी है ये समझेंगे, एंड उसके बाद सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट का कौन कौन से, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया तुम्हारा। ठीक है, एंड तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट निकालना हो गया। ठीक है, डिसजॉइंट ऑफ सेट, इन सब का हम क्या करेंगे, कौन कौन से हमारे इनके लॉ है, सिंपल लॉ कौन कौन से। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में समझेंगे कौन कौन से लॉ है, चिंता मत लो। एंड यहाँ तक तो तुम्हारा टॉपिक है जो सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, एंड इसी पे तुम्हारा एक्सरसाइजेस बटी हुई है, तो एक्सरसाइजेस के हिसाब से हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, चिंता मत लो। एंड उसके बाद हमारा रिलेटेड टॉपिक है 10th नंबर, ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब कुछ प्रॉब्लम दी होगी उसको आपको सोल्व करना है, यूनियन निकाल के इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए कोई एक सेट है, बी कोई एक सेट है। ठीक है, इसमें यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट होगा इसको वेन डायग्राम से ही समझेंगे, चिंता मत लो। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है, और भी क्लासेस में काम आएगा, 12th में जैसा कि आएगा ही आएगा। एंड तुम्हारा आगे एक चैप्टर हो रहा है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको तो हम सीखेंगे भाई, एंड और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो भी हम समझेंगे इसी में। ठीक है, तब हम इसको कवर करेंगे पूरा डिटेल में, मैंने बोला ना पहले कवर करेंगे इसको, हम सारा डिटेल में कवर करेंगे। तो जो भी रिलेटेड टॉपिक है छोटे मोटे जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है भी, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा है स्टार्टिंग में सब कुछ समझेंगे, मैंने लिख दिया हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हमें सब कुछ समझना है जो आगे इम्पोर्टेंट होंगे हमारे लिए,
उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में सब कुछ पहले समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी सोल्व करेंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स है, ये पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पे ये सारे टॉपिक्स बैठे हुए हैं। तो टॉपिक्स भी सीखते रहेंगे, पहले टॉपिक सीखेंगे, फिर एनसीईआरटी सोल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। तो डिटेल में सब कुछ होगा। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो मैंने टॉपिक्स बताया हूँ, तो वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।